नमस्कार मिर्चा, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी को करारा झटका लगा है। कर्नाटक में बड़ी हार से बीजेपी का ये संकेत मिल चुका है कि जनाधार वाले बड़े नेताओं के बावजूद आम जनता अपना फैसला बदल सकती है। अगला विधानसभा चुनाव राजस्थान में है। बीजेपी बड़े बहुमत से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम दांव पेच लगा रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों यानी 240 दिन में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार राजस्थान जा चुके हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान में जीत दर्ज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जीत राज्यसभा में अच्छी संख्या हासिल करने में मदद करेगी। साथ ही ये जीत लोकसभा चुनाव में भी फायदेमंद साबित होगी। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी अपने चुनाव प्रचार अभियान में बदलाव कर सकती है। पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार में उतारने का विचार कर सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के लिए जो ये चुनाव है वो बेहद अहम है। राजे वर्तमान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने स्वयं के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। राजस्थान में बीजेपी के पास बता दें कि राजे के कद में कोई महिला नेता नहीं है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में अपनी ताकत साबित की है। वहीं इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पार्टी के आंतरिक आकलन ने ये संकेत दिया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मुश्किल से साधारण बहुमत हासिल कर पाएंगे। फिलहाल बीजेपी राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ जीत के फॉर्मूले की तलाश कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के संभावित दल बदलुओं पर आत्मनिर्भरता का जोखिम उठा सकती है? जी हाँ, ये एक सवाल जो है वो सामने आ रहा है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में बड़ा सवाल भी साबित हो रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले नेताओं सहित कई बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम कांग्रेस युक्त भाजपा बन रहे हैं। बीजेपी के अंदर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि बीजेपी सीटें खोने की कीमत पर पारंपरिक राजनीतिक परिवारों को चुनाव टिकट देने से कैसे इनकार करेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस समय राजस्थान चुनाव जो है वो बेहद अहम हो गया है। राजस्थान में बीजेपी ने 2013 में 200 विधानसभा सीटों में से 163 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी के लिए इतनी सीटें लाना एक चुनौती होगी। पिछले साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य है जहां बीजेपी ने एक के बाद एक सत्ता खो दी है। तो बीजेपी के लिए अब जो आने वाला चुनाव होगा वो एक बड़ी चुनौती है। याद दिला दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने 4 रैलियां की थी। 1.5 महीने में पीएम मोदी ने करीब 4 बार हिमाचल की जनता से मुलाकात की थी। कर्नाटक चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के बाबत बीजेपी ने तमाम रैलियां करी, वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोनों ही राज्यों के नतीजे बीजेपी के खिलाफ चले गए और बीजेपी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। तो अब राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर बीजेपी यहाँ भी अपनी सत्ता खो देती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए उसकी जो राह है वो कठिन होने वाली है। ऐसे में राजस्थान के चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा पेश करने की जरूरत पड़ सकती है और राजे हैं वो एक बेहतरीन चेहरा मानी जा रही है, इसलिए उसमें पार्टी के अंदर राजे की मुलाकात करने वाले नेता सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आपको बता दें कि राजे जो हैं वो काफी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी लगातार सत्ता खो रही है और 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में पार्टी को अपनी एक बार फिर से मजबूती दिखाना बेहद आवश्यक हो गया है। तभी पार्टी शायद इस बार अपने प्रचार प्रसार में भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल जाए, क्योंकि पार्टी बीजेपी जो है वो किसी भी कीमत पर अब सत्ता नहीं खोना चाहेगी।
किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहेगी कि एक और सत्ता उसके हाथ से चली जाए। फिलहाल बीजेपी का क्या प्लान होने वाला है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक बात तो साबित हो चुकी है कि राजस्थान का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए भी बेहद अहम और खास होने वाला है। फिलहाल किस तरह से पार्टियां अपने आप को साबित करेंगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, जो भी अपडेट आएंगी सामने, हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।